नमस्कार, आप सबका स्वागत है MGN न्यूज चैनल आज की ताकत में। देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ आपको पता होगा कि हम ऐसे कुछ कलाकारों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो ऐसे ही कलाकार आज हमारे साथ हैं अजीत कुमार, जो रंगीला के नाम से प्रसिद्ध हैं। अजीत कुमार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप कौन कौन सी विधाओं में जो है पारंगत हैं। देखिए जी, मैं शुरू में जब स्टेज पे मैंने एंट्री की थी तो एक सिर्फ डांसर के तौर पे एंट्री की थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरे सीनियर कलाकार जो थे उनका साथ मिलता चला गया, उन्होंने मुझे देखा, मुझे अपने साथ स्टेज पे लेके गए, तो उन्हें पता चला कि मैं कुछ और भी कर सकता। तो उन्होंने मेरे को एक मोटिवेट किया कि आप ये करके देखो, शायद क्या कर सकते हो। और उनको जब विश्वास था कि हाँ ये बंदा ये कर सकता है, तभी उन्होंने मुझसे कहा, और आज उन्हीं की उंगली पकड़ के मैं स्टेज के साथ साथ चल रहा हूँ। और कुछ लोग मुझे आज हरियाणा में इतनी पहचान दिला दी है कि कुछ लोग मुझे जानने लगे हैं। तो उसके साथ जैसे डांस के साथ एक्टिंग, कॉमेडी और थोड़ा बहुत सिंगिंग का भी कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है हरियाणा के जो है प्रसिद्ध कलाकार हैं अजीत कुमार रंगीला जी। ये डांस में, कॉमेडी में, एक्टिंग में, इन सब में पारंगत है। यहाँ तक कि इन्होंने बताया कि ये गायक का काम भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं। तो अजीत कुमार जी, ये बताइए कि इस फील्ड में कैसे आना हुआ? क्या कहीं से कोई बचपन में कहीं से प्रेरणा मिली, या फिर बाय चॉइस, या फिर बाय चांस, कैसे आना हुआ? देखिए जी, प्रेरणा भी कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि जो हमारे चाचा जी हैं श्री नरेश कुमार प्रजापति जी, मेरा गांव नेहरूगढ़ गांव है जी। और जो मुझसे काफ़ी सीनियर कलाकार हैं, वो उनको जानते भी होंगे, उनके साथ उन्होंने खूब सिंगिंग भी किया है, लेकिन कुछ पारिवारिक, कुछ आर्थिक स्थिति के कारण वो अपना नाम नहीं बना सके जी। तो उनको देखते हुए भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। हालांकि उन्होंने मुझे कई बार रोका भी कि बेटा इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बेटा जो है स्टेज की दुनिया में नाम कमा रहा है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे ग्राम गामड़ी का जो एक कलाकार है, जिससे आज सभी लोग वाकिफ़ हैं अच्छे से, सुनील कुमार गोस्वामी जी। उन्होंने मेरी उंगली पकड़ के मुझे स्टेज पे चढ़ाया। सुनील कुमार एक बड़ा नाम है। हाँ जी, बिल्कुल। और वो लोग गायक बहुत अच्छे हैं जी। तो उन्होंने बोला कि बेटा चल तू मेरे साथ रियाज किया कर। उनके साथ रियाज करते और आज एक इस मुकाम पे पहुंच गया कि जब भी कभी जैसे मैं देखता हूँ कि पब्लिक का मूड ऑफ हो गया, काफी क्लासिकल सुनते सुनते बोर हो गए, तो एक हरियाणा की छाप होया करे कि हरियाणवी आदमी आप कितना भी घेर दो, बिल्कुल वो पार लिगड़ जाएगा। तो उन्होंने देखा कि बंदे के अंदर सब टैलेंट है अब, और उन्होंने मुझे इस चीज में पारंगत कर दिया। तो वो मुझे अपने से पहले नंबर दे देते हैं कि बेटा अब तू खड़ा हो, थोड़ी बहुत कॉमेडी, थोड़ी बहुत सिंगिंग और एक्टिविटी तो इतनी है कि हरियाणा वाला जी देखो हमेशा चुस्त और दुरुस्त रहते हैं। ठीक है, तो जी बस यही एक है। और शुरू में जब मैं डांस किया था तो हमारे गांव की रामलीला होती थी जी, तो वो एक वाक्य बहुत अच्छा है। वो हरियाणा का एक कल्चर रहा है रामलीलाओं का आयोजन होना। हाँ, हर एक गांव में होता है जी, बिल्कुल। तो वहां से मेरी डांस की शुरुआत हुई थी। बस ऐसा हो गया कि वो बिल्ली के भागो छिक्का टूटना जो बोलते हैं ना, वो हो गया था। तो क्या हुआ कि हमारा जो रामलीला में डांसर था वो बोला कि नहीं आज मैं नहीं कर पाऊंगा। अचानक एक बंदा आया, बोला जी यार तू डांस कर दे। तो डांस किया। उस दिन से उस डांसर की छुट्टी, और परमानेंट हर एक रामलीला में मेरे को डांसर का रोल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अजीत बेटा तू चल एक रोल करके देख। तो मैंने रोल किया, लक्ष्मण का रोल किया, जो कि काफी बड़ा रोल है, और 138 उसके डायलॉग है, 138 काफी पॉपुलर हुआ। हाँ, 138 डायलॉग हैं। तो वो 138 के 138 डायलॉग कंठस्थ बिल्कुल याद है। 10 या 15 दिन के अंदर अंदर उनको याद करके उनको स्टेज पे लोगों के सामने प्रस्तुत करना। तो मैंने उस दिन से मान लिया कि हाँ, अगर इंसान के मन में हो तो क्या कुछ नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल। तो तब से मैं, और बहुत से सिंगर कलाकार हैं जिनका मैं नाम यहाँ लेना चाहूंगा, जिन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। जी। हमारे उनानी गांव से हैं मास्टर चमनलाल जी। हमारे चमनलाल जी भी एक बड़ा नाम है हरियाणा में। बिल्कुल। और हमारे जो हमारी वीडियोज जिन्होंने बहुत पहले छोटी थी, जिन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा, श्री सुनील कुमार जी हैं, जो हरिपुर से हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार, जो बाली शर्मा जी के शिष्य रहे हुए हैं, और जिनका आज हमारे हरियाणा में डंका भी बजता है। ये रियल बात है। और हमारी हरियाणा की संस्कृति ये है कि बस
जो पिछली संस्कृति है उसे लेके चलना। हम उल जुलूल नहीं गाते, हम उल जुलूल बातें नहीं करते, बकवास नहीं गाते औरों की तरह, क्योंकि हमें पता है कि हम ऐसा गाना गाएं जिसे माँ बेटी बाप बेटा सभी परिवार वाले मिलकर देख सकते हैं और देख सकें। तो जैसा कि आपने देखा कि इनके एक कलाकार के रूप में जो जीवन की शुरुआत है उसमें इनको बड़े कलाकारों का सहयोग मिला, जैसे इन्होंने नाम लिया सुनील कुमार जी का, मास्टर चमनलाल जी का इन्होंने नाम लिया, इनके अंकल का इन्होंने नाम लिया। तो इस प्रकार से इनका कलाकार बनना स्वाभाविक सा लग रहा है। और जैसा इन्होंने बताया कि लक्ष्मण के रोल को करने के लिए इन्होंने काफी सारे डायलॉग्स याद किए थे। तो इतने सारे डायलॉग्स याद होना एक अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। तो निश्चित रूप से आपकी मेमोरी अच्छी है और पढ़ाई में भी अच्छे रहे होंगे। हाँ, पढ़ाई के बारे में क्या कहेंगे आप? पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई के बारे में तो जैसे क्या था कि मैंने +1 +2 में साइंस ली थी और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ जी। और सरकारी स्कूल के आज भी टीचर हमारा जैसे बोलते हैं कि भाई शिष्य अजीत जैसा जी, क्योंकि हमारे स्कूल में एक जो लोकसभा होती है, जो असेंबली होती है, जो रियल असेंबली होती है, उस तरह का एक आयोजन हुआ था। तो उसमें सभी बच्चे मतलब निकल गए थे, लेकिन मैंने अपने पूरे स्कूल को हरियाणा में नंबर 1 स्थान दिलाया था उसमें। और मेरे को एक शान हरियाणा अवार्ड जो था वो सिंगर्स की तरफ से, आप नाम सुनते हैं MD KD जो हरियाणा के अपने कलाकार हैं, उनकी तरफ से मिला हुआ है। तो मैं खुद में मानता हूँ कि हाँ, अगर इंसान के अंदर हो कोई जज्बा हो तो रियली में कायनात उसको बनाने में जुट ही जाती है। सच में तो इतनी मेहनत करते हुए भी अगर बंदे के हाथ में आए तो उसको हताश नहीं होना चाहिए, उसको मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना। वही हमने किया। हम कई बार क्या होता था कि चाचा जी हमारे मना कर देते कि बेटा नहीं जाना, तो मैं वेट करता था कि चाचा जी कब सोए नाइट में, और चाचा जी सो जाते थे, चुपचाप से बाइक निकाल के प्रोग्राम में पहुंचता, चाचा जी के उठने से पहले घर आ जाता था। तो ये एक लगन थी, बस यही लगन थी। और चाचा जी कई बार कैसे बताते हैं अपने भी, बोलते थे कि जब तेरे पापा सो जाते तब मैं भी यही करता था। तो ये हमारे परिवार में ही होता है, परंपरा चलती आ रही है। लेकिन आज मैं मेरे सभी दर्शकों का, मेरे सभी सीनियर्स का, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिस मुकाम पे आज मैं, आप लोगों का बहुत सहयोग मिला है। मेरे हरियाणा की जो नारी शक्ति, जो भ्रातृभाव जो बोलते हैं, भाइयों का प्यार जो बोलते हैं, उनका बहुत ज्यादा सहयोग रहा है मेरे लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि अजीत कुमार जी ने कितनी लगन और मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है, और ये अपने आप में बड़ी बात है। तो अजीत कुमार जी ये बताइए, जैसे आपने अपने जिंदगी के कुछ पहलू बताए हमें, किस प्रकार से आप एक कलाकार के रूप में उभरे, क्या इस रास्ते में, क्योंकि हमारे दर्शकों में बहुत सारे ऐसे हैं जो कलाकार बनना चाहते हैं या एक संघर्ष के स्तर पे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे आपकी जिंदगी से कि कौन सी दिक्कतें आई, और अगर ऐसी चुनौतियां आती हैं तो उनसे किस प्रकार से हमें निपटना चाहिए? देखिए, कोई भी अच्छा काम करते हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें रोड़े जरूर हो जी, आपको उनको हटा के चलना चाहिए। बिल्कुल, और चलना पड़ेगा। अगर आपको वो मुकाम हासिल करना है तो आपका जाना पड़ेगा। अगर आप गलत काम करोगे ना तो आपको 10 बंदे मिल जाएंगे कि चलो यार ये तो ठीक है। तो आपके जीवन में किस प्रकार की दिक्कतें आई? मेरे जीवन में दिक्कतें, देखो, मेरा परिवार पहले आर्थिक स्थिति जो थी बहुत कमजोर थी जी। मेरे पिताजी 2002 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मेरा पालन पोषण, मेरा खर्चा जो भी था, पढ़ाई का, लिखाई का, कपड़े लत्ते, सब कुछ मेरे चाचा जी ने किया। फिर उनके बाद मेरे एक और चाचा जी थे जो एक्सपायर हो गए, काफ़ी टूट से गए थे हम भी। फिर हमारी शॉप भी है, तो उसमें मैं चाहता था कि मेरे को पूरा टाइम मेरी सिंगिंग और मेरे डांस में दिया जाए जी, लेकिन उनकी डेथ होने के कारण मैं सारा टाइम नहीं दे पाया। और अगर ऐसा कुछ ना होता या ऐसी हमारे घर में विडंबनाएं नहीं होती तो आज शायद जितने कम लोग मुझे जानते, आज शायद पूरा हरियाणा नहीं अपितु पूरा प्रदेश मुझे अच्छे से जानता। तो ऐसी कुछ घटनाएं भी हैं और कुछ बताने लायक हैं, कुछ ना भी बताने लायक हैं। हालांकि कई बार डांट भी पड़ी है घर वालों से कि जाता है पूरी रात तो वहाँ, मतलब हरियाणा वाला कहते हैं ना, हाँ करता रहे पूरी रात और दिन में सोवा ही नहीं, काम क्या तरह करेगा। लेकिन इतना तो हम भी सक्षम हो जाते हैं कि नाइट में जग के एक दिन आराम से काम कर सकते हैं जी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अपने दर्शकों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप लोगों के मन में अगर कुछ बनने की इच्छा है तो बस आप संघर्ष कीजिए, वो ऊपर वाला बैठा है ना, वो आपको फल जरूर देगा। तो जैसे इन्होंने बताया कि संघर्ष करना चाहिए, और अगर आप संघर्ष करेंगे, अगर आप में वो जज्बा है तो भगवान भी आपकी सहायता करेगा। अजीत कुमार जी ये बताइए कि कलाकार बनने के रास्ते में जरूर आपके कोई ना कोई आदर्श रहे होंगे,
तो आज आप किसका नाम लेना चाहेंगे दर्शकों के सामने, आपके आदर्श कौन रहे? देखिए जी, आदर्श की बात तो यह है कि कहते हैं कि सबसे पहले तो गुरु माता पिता ही होते हैं। जी बिल्कुल। पिताजी तो हमारे 2002 में एक्सपायर हो गए, मैं बता ही चुका हूँ। लेकिन जो हमारे चाचा जी थे, चाचा जी जो सुंदर जी थे, वो भी मतलब काफ़ी नाम कमा चुके हैं। मतलब वो सिर्फ एक मार्केट प्लेस में नाम कमाया है, उन्होंने बाहर भी। उसके अलावा जो मेरे सिंगिंग लाइन में आदर्श है वो मेरे चाचा नरेश कुमार हैं, प्रजापति जो है वो, और जो सुनील कुमार जी हैं अपने हरिपुरिया जी हैं, वो भी मतलब वो हमेशा हमें गाइडलाइन देते रहते हैं कि बेटा ये करो, बेटा ये करो। और हम उनकी जो हमें वो पथ दिखाते हैं ना, वो हमारे मार्गदर्शक है, हम उसके पथ पे चलते हैं। जी जी। फिर अगर मेरी सिंगिंग में कोई कमी आती है तो मेरे पड़ोस में मैंने बताया सुनील कुमार गामड़ी जो हैं वो भी हैं, उनसे भी मैं शिक्षा लेता रहता हूँ। अब जो लॉकडाउन चल रहा है तो उन्हीं के पास जाके सिंगिंग रियाज भी करते हैं। और वहाँ पे माफी चाहूंगा, एक नाम लेना भूल गया, बहुत ही अच्छे और बहुत ही शील स्वभाव व्यक्ति हैं राजेंद्र मास्टर जी। अच्छा जी। जो बहुत ही अच्छे पेटी वादक हैं, बहुत ही अच्छे, और हमें बड़े प्यार से बताते हैं। मुझे नहीं पता था कि किस लय सुर से गाना होता है, किस मतलब कौन से साज पे क्या गाना होता है, कहाँ से मेरी आवाज चलेगी। तो मास्टर है मतलब हारमोनियम के। बिल्कुल, तो वो बताते थे कि बेटा आप 3 से गाओ, यहाँ से आवाज बनेगी 3 की टिप से गाओ। तब हमें पता चला कि इसमें भी ये चीजें होती है। जी जी बिल्कुल। वरना देखो स्टेज पे खड़ा होकर तो कोई भी बोल दे, लेकिन लय सुर में जाना बहुत मुश्किल है। जरूरी है, जरूरी है। तो जैसे कि आपने देखा कि इनके आदर्श जो रहे हैं, उनकी छाप इनके ऊपर बहुत ज्यादा है। और कलाकार बनने के लिए ये जरूरी होता है कि आपका कोई आदर्श हो और आप उसकी अनुपालना करें। तो रंगीला जी आप ये बताइए कि जैसा हम समाज में रहते हैं, जिस प्रकार के समाज में, तो कलाकार के लिए समाज का दृष्टिकोण आपने क्या महसूस किया कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है कलाकार के बारे में, और कलाकार से किस तरह की उम्मीद रखता है, और कलाकार होने के नाते आप समाज से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, पहले तो मैं अपनी बताता हूँ, कलाकार होने के नाते मैं समाज से सिर्फ यही उम्मीद रखूंगा, अगर उनके घर में कोई बच्चा है और उसके अंदर कोई टैलेंट है जी, क्योंकि बाहर की दुनिया से पहले घर वाले उस टैलेंट को पहचान जाते हैं कि इस बच्चे के अंदर ये है। अगर कोई सिंगिंग में, कोई डांस में, कोई कॉमेडी एक्टिंग में, कोई कहीं भी जाना चाहता है, तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ दोस्तों, उनको सपोर्ट करना चाहिए सबसे ज्यादा। क्योंकि अगर बच्चा बनना चाहता है सिंगर और आप बोलोगे नहीं नहीं तू तो बेटा क्रिकेटर बन, उसका मन सिंगिंग में, वो क्रिकेटर बन ही नहीं सकता, कभी भी नहीं बनेगा। तो और कई लोगों का दृष्टिकोण ये होता है कि मान लो हम डांस कर रहे हैं, हम रागनी गा रहे हैं, हम लोगों को अपनी तरफ रुझान कर रहे हैं, उनको रिझा रहे हैं, कुछ भी बोल के, तो बोलेंगे यार क्या बात है, ये तो स्टेज पे चढ़ के ये है, कोई भी कर दे। जो वो कहते हैं ना कि कोई भी कर दे, आप एक बार उस बंदे को बुला के स्टेज पे राम राम ही बुलवा दो, बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं बोल पाएगा। रीजन क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत चाहती है, चाहिए होती है लोगों की नजरों में नजर मिला के, और स्टेज के ऊपर गाना, पिंडियां कांपने लग जाती हैं कि कहीं मुंह से कोई गलत आवाज ना निकल जाए, गलत बात ना निकल जाए, क्योंकि वहां पे बहन भी बैठी है, वहां पे बेटी भी बैठी है, वहां पे माँ भी है, बाप भी है। तो मैं ऐसे जो असामाजिक तत्व होते हैं सर, हर जगह होते हैं असामाजिक तत्व, और उन्हीं असामाजिक तत्वों के लिए एक कहना चाहता हूँ कि अगर आप राम राम नहीं बोल सकते ना, तो राम के नाम का गुणगान सुनने भी मत आए, अच्छा नहीं होता। क्योंकि कई क्या है सिर्फ डांस के लिए आते हैं, लड़कियां आई स्टेज पे डांस किया, वो भाई वो अपनी मजबूरी में कर रही है, शौक नहीं है किसी को ऐसे स्टेज पे डांस करने का। और ये नहीं है कि सिर्फ डांसर ही है, सुनना है तो अच्छी अच्छी लेडीज कलाकार भी हमारे इलाके में, उनको सुनो आप, शिक्षाप्रद भी बातें हैं, लेकिन उनको कोई नहीं सुनना चाहता है। रीजन क्योंकि कुछ लोगों ने हमारी संस्कृति को ना खराब करके रखी है, ऐसी उलझुल हरकतें करके, गाने गा के, और फिर बंदे गंदगी की तरफ ज्यादा खींचे जाते हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पे है कि मैं चाहूंगा कि आप अपनी संस्कृति को बचाए रखें जितना हो सके। मेरे कलाकार भाई जो मुझे लाइव देखेंगे, जो मेरा इंटरव्यू देखेंगे, उनसे भी एक अनुरोध है, जितना हो सके आप लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जितने भी किस्से हैं, सत्यवान सावित्री, राजा हरिश्चंद्र, महाभारत, जो भी किस्से हैं आप उनको दोहराइए, बच्चों की मेमोरी बढ़ेगी, बच्चों का रुझान बढ़ेगा और बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि रंगीला जी का एक बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ हमें मिला, आप सभी को मिला, दर्शकों को, खास तौर पर जो युवा कलाकार हैं उनके लिए, कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाते हुए अपनी परंपराओं के अनुरूप काम करना चाहिए ताकि समाज को एक अच्छा मैसेज मिले। रंगीला जी ये बताइए, आपका आजकल किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, और इसके साथ में आपके परिवार में खास तौर पर आपकी जो वाइफ है उनकी तरफ से किस तरह की दिक्कतें आती हैं या सपोर्ट मिलता है, किस प्रकार से
कभी उनको दिक्कत हुई कि बड़ी रात को देर आते हैं या फिर सुबह जल्दी चले जाते हैं, बड़ा कई दिन नहीं आते हैं, ऐसा कुछ हुआ? ये तो आपने घर पे पिटवाने वाला सवाल पूछ लिया है लेकिन चलो ठीक है, जब आपने पूछ लिया तो जवाब देना मेरा फर्ज है। देखिए, ऐसी कोई दिक्कत हमें आज तक आई नहीं है। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा मतलब उन्हें भी अजीब लगा था कि आप जाते हो लेडी सिंगर के साथ, डांस भी करते हो, गाते भी हो, तो हर एक के दिल में वो आपकी रिकॉर्डिंग देखती हैं स्टेज पे कि डांस कर रहे हैं, साथ में लेडी है, तो बस आग तो रिएक्शन थोड़ा आपको मिलता है? नहीं, रिएक्शन नहीं, मेरे को शायद उस दिन खाना खुद ही डाल के खाना पड़ता है तो लेकिन उनको ये पता है, उनको इतना विश्वास भी है कि डांस करता है ये डांस तक सीमित है, सिंगिंग करता है सिंगिंग तक ही सीमित है। क्योंकि शादी से पहले हमने बता दिया था कि देखो मेरा ये अदर प्रोफेशन ये भी है, एक तो हमारी शॉप भी है और एक अदर प्रोफेशन ये भी। जी। तो उसके बाद थोड़ा सा सब कुछ। अभी किन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है आजकल? अभी हमारे जो 2-4 दोस्त हैं पास ही गाँव के, वो कॉमेडी सीरियल वेब सीरीज बना रहे हैं जी। तो उसमें मैं लाला जी का रोल कर रहा हूँ और उस लाला जी के रोल के लिए उन्होंने बोला है, तो आज की शूटिंग थी लेकिन किसी कारणवश हमने वो बंद कर दिया। अगले संडे की शूटिंग होगी तो कॉमेडी काटते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की कहानी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? भाई कहानी तो ये है कि आप लोगों का बस सिंपली बात है कि हम सिर्फ लोगों को हंसाना चाहते हैं और कहानी देखो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे हरियाणा में ऑटोमेटिक बनी जाती है। अब थोड़े से दिन पहले देख लो, जब ये कोरोना आया तो कोरोना के ऊपर भी लोगों ने रागनियां भी बनाई, नाटक भी बनाए हैं खूब, मतलब और वो पता नहीं कैसी बातें हैं कि बोलता कि भाई, अब एक ने बोला बैठे थे साथ में, बोला भाई कोरोना ना अल्कोहल से चला जाएगा। बोला ऐसे कैसे चला जाएगा, इतनी बड़ी बीमारी है। तो एक बेवड़ा पास बैठा था, बोला कमाल कर रहा है, मेरा पूरा घर चला गया, खेत चले गए, कोरोना छोटी सी चीज मिल जाएगी। तो मतलब ऐसे ही उसको पकड़ लिया, उसका पॉइंट पकड़ लिया, देखो कितनी हंसी मजाक की बात कर दी। और लोगों को अब लॉकडाउन लगा हुआ है तो उनको घर में अगर ऐसी चीजें मिल जाएं तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो हरियाणा में उनका टाइम पास अच्छे से हो जाता है। हास्य जो है वो कलाकारों के रग रग में है हरियाणा में। तो कलाकार नहीं जी, आप मतलब सिंपल से सिंपल बंदे को उठा लोगे ना, उसकी भी हाँ, हरियाणा मतलब एक आप ना हरियाणा के बंदे को ना करोड़ों की भीड़ में छोड़ दो, आप दूर से पहचान लोगे कि हरियाणा क्योंकि उसकी वेशभूषा, उसकी बोली जो है ना वो सबसे अलग होती है और उसका जो व्यवहार होता है, हरियाणवी आदमी दिल के बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छी मतलब उनकी जो संस्कृति है वो उनको दूर से एक पहचान अलग दिलाती है। तो रंगीला जी, आप हमारे दर्शकों को अपने कला में से कुछ दिखाना चाहेंगे, कुछ प्रेजेंट करना चाहेंगे, चाहे वो सिंगिंग है या फिर कॉमेडी है? देखिए, कॉमेडी है, सिंगिंग भी है, वैसे तो काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं जब ऐसी बातें चलती हैं या दोस्तों की महफिल बैठती हैं तो मेरे दोस्त एक, अगर आपने नाम सुना हो तो कवि कुमार विश्वास जी, काफ़ी चर्चित नाम है। बिल्कुल। तो मेरे दोस्त बोलते हैं सर आप ना उनकी सुनाइए, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ। तो अगर आप चाहो तो एक दो दर्शकों को दो पंक्ति। हाँ जरूर जी। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। क्या बात। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। क्या बात, क्या बात, बढ़िया। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो ऐसी कविता काफी अच्छी प्रस्तुति थी। रंगीला जी, भविष्य के बारे में क्या प्लान है आपका? आगे किस तरह की मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं? क्या आपका कोई ऐसा टारगेट है, कोई मन में ऐसा उद्देश्य आपने बना रखा है, कोई सपना है जिसको आप साकार करना चाहते हैं? देखिए जी, सपने देखने चाहिए और सपने सच करना भी हमारा फिर कर्तव्य बन जाता है। और मेरा सपना यही है कि मैं अपनी हरियाणवी संस्कृति को, अपने हरियाणा कल्चर को आगे बढ़ाऊं, लोगों को हंसाता गुदगुदाता रहूं, उनके अंदर एक ऐसी भावना रखूं कि अगर कहीं भी जाऊं तो लोग मेरे घर वालों को मेरे नाम से जानने लगे कि ये इसका परिवार है।
आज मेरे घर वालों को, मुझको सिर्फ इतना जानते हैं कि ये रंगीला भाई है, ये डांस करता है, सिंगिंग करता है, कॉमेडी करता है। लेकिन एक ऐसा मुकाम पाना चाहता हूँ जहाँ पे एक तो कुछ कलाकार ऐसे हैं साहब कि बड़े कलाकार हैं जिनसे मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट तक लेनी पड़ती है। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं उससे हटके कुछ करना, हटके मतलब वीआईपी कल्चर जो कलाकारों का है उससे हटके आप कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। और उससे हटके ये बात है कि वीआईपी कुछ नहीं है, वीआईपी कुछ भी नहीं होता। बंदा हो, उसके संस्कार हो, उससे बड़ा वीआईपी कोई नहीं। एक आए यार बुजुर्ग आदमी है, बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है, बंदा अंदर चिल्ड बियर पी रहा है, कहाँ था वीआईपी भाई? बिल्कुल। अरे एक बंदा है बाहर, बुजुर्ग इंतजार कर रहा है, बंदा खुद उठ के जाए, अंकल जी प्रणाम नमस्कार, आओ अंदर बैठो। मैं वो कल्चर चाहता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि ये स्टारडम में विश्वास नहीं रखते हैं और लोगों को हंसाने में विश्वास रखते हैं, और उनकी जिंदगी का एक उद्देश्य है, जैसा इन्होंने बताया, कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता और हरियाणा की परंपराओं को, समाज की परंपराओं को साथ लेके चलना और लोगों का मनोरंजन करना। और तो रंगीला जी आप ये बताइए कि एक कलाकार के लिए जो कंपटीशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आज के जमाने में भी आपके साथी जो कलाकार हैं उनसे आपका कंपटीशन जरूर होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब कंपटीशन आता है टफ, तो उसमें आप कलाकारों को क्या करना चाहिए और किस तरह से उसको हमने हैंडल करना चाहिए? देखिए कंपटीशन तो हर एक मतलब जगह होता है। क्या कभी प्रेशर महसूस किया आपने इसको लेके कभी? जी इतना तो प्रेशर कभी महसूस किया नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। लेकिन मेरे कंपटीशन तो आपको बता दूं कि डांस में चलते रहते हैं अधिकतर, और वो भी लड़कियों के साथ अधिकतर डांस में। तो सिंगिंग में एक दो बार हुआ है ऐसा कि कोई खड़ा हो गया गा रहा है, और मुझे थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार पब्लिक को इसकी बातें अच्छी लगी, तो क्यों ना मैं इससे भी ऊपर अच्छा करूं, इससे भी अच्छा, तो उससे भी अच्छा करने की कोशिश करता हूं। और हालांकि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमें अच्छा करते रहना चाहिए। पब्लिक अपने आप जज कर देगी कि ये बंदा अच्छा। तो रंगीला जी कार्यक्रम करते हुए कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि पब्लिक जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रही है, और उस समय आपने क्या किया और क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा कोई वाकया है? हाँ बिल्कुल है जी, शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? हाँ, बात गांव मलेशियावास की है जी। गांव मलेशियावास में मेरे मित्र रहते हैं, स्वामी जी दासराम स्वामी जी हैं। तो उन्होंने मुझे अकेले को अपॉइंट कर दिया कि आपको आना है, पार्टी बाहर से आई हुई है लेकिन आपको भी आना है। तो मैं चला गया अपने एक दोस्त के साथ जी। तो वहाँ पे देखा तो पार्टी जो आई हुई थी वो शहर की कहीं से थी, अब इतना याद नहीं है। तो वो क्लासिक गा रहे थे, जैसे कि भाई तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। अब आप सिंपली बात है कि आप एक तो सुनो उनकी आवाज में कि तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, और एक हमारे बहुत ही अच्छे जाने माने कलाकार हुए हैं, नाम है भूप सिंह लोहार। अब उनकी अगर आप आवाज पकड़ो तो उनकी आवाज में ऑटोमेटिक खुशी है। उनकी आवाज शुरू यहां से होती है, तो मतलब तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, जो सोते हुए वो भी उठ जाएंगे कि यार बंदा गा रहा है कुछ। तो वहां पे ऐसी हरकत हुई, वो क्लासिकल गा रहे थे, मैं बैठा था, तो मैं वहां पेमेंट पे नहीं गया था जी। तो मैंने कहा जो हाँ बस जो करता थे, मैंने उनको बोला कि भाई देखो मुझे जाना भी है, आप एक नंबर मेरे को दिला दो, फिर मैं चला जाऊँ, फिर ये गाते रहेंगे। बोला ठीक है। तो जी जो गा रहे थे उनका खत्म करके उन्होंने बोला भाई साहब आए हुए हैं, उन्होंने मेरे को बोल दिया कि नारनौल से आए हुए हैं, तो ये उनको वापस जाना है, इसलिए उन्होंने एक नंबर दे दिया। तो मैंने पब्लिक से पूछा कि देखो आप सुनना क्या चाहो, बोला भाई राग नहीं सुना दे कोई अच्छे से किस्से। मैं तो भगत सिंह के किस्से की सुना दूं? बोला हाँ। तो आपने एक रागनी सुनी होगी कि लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा, किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा। तो जी मैंने वो रागनी गाई, मतलब भगवान की इतनी अच्छी कृपा हुई कि बंदे बोले भाई साहब एक और, अब क्या सुनोगे? बोलो भजन। तो मैं भजन अक्सर गाता हूं ये कि सतकी नैया कदे ना डूबे कोई खेने वाला चाहिए रहे, सतकी नैया कदे ना डूबे कोई खेने वाला चाहिए रहे, अरे कौन कहे बाबा ना दे कोई लेने वाला चाहिए रहे। मतलब पब्लिक ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, हकीकत में आप मतलब ये सोचोगे कि भाई पता नहीं डींग मार रहे हैं, सच में ऐसा हुआ था। लेकिन 2 भजन और एक भजन और एक रागनी गा के जब मैं उतरा तो जो इनाम था वो टोटली इनाम मेरे पास 6000 से 7000 के बीच में इनाम था, सिर्फ 2 पे। और मैं लेके मैं राम जी वहां पे मैंने 1100 की पर्ची कटाई, और मैं जैसे निकला पब्लिक के साथ सामने जो लेडीज कलाकार खड़ी हुई, बोले उस कलाकार को वापस बुलाओ।
मैं गेट से निकला तब तक तो गांव वालों ने पंगा कर दिया और सब बंद करा दिया। तो वहां पे ये ऐसा भी हुआ था, कई बार होता है ऐसा, और हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है उस टाइम। तो बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी बातें अगर बताने लग जाए तो टाइम कम पड़ जाएगा। तो चलिए, टाइम का तो हमेशा अभाव रहता ही है, और खासकर आप कलाकारों के लिए तो बिल्कुल होता है। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आजकल क्रिटिकल सिचुएशन है कोरोना को लेके? जी बिल्कुल, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि स्टे होम एंड स्टे सेफ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और जो आजकल जो मास्क चले हुए हैं, देखो मास्क अच्छे हैं, पहनो, लेकिन मेरी तरफ से एक आप लोगों के लिए छोटा सा सुझाव है, जो ये है, भगवा रंग आप एक अंग रखा जरूर रखें, ऐसा इससे हमारे हिंदुत्व की पहचान होगी, हमें एकजुटता मिलेगी और हमारे देश का भी नाम होगा। और ये भगवा रंग आज से नहीं, लाखों करोड़ों सालों से, तो इसको मत छोड़ना साथियों। मास्क जरूर पहनो, लेकिन आप इसको हर तरह से यूज कर सकते हैं, मास्क के तौर पे भी और वैसे। तो भगवा रंग रखो, अच्छा लगेगा। चलिए रंगीला जी, आपने अपनी जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को हमारे सामने रखा, दर्शकों को पता लगा, खासकर युवा कलाकारों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपके इन चीजों से, इन बातों से। और जैसा कि आपने एक संदेश दिया कि संघर्ष करते रहो और अपनी संस्कृति को जिंदा रखो, तो आपने बड़ी अच्छी बातों को यहाँ पे बताया। और अंत में जो भगवा रंग की बात बताई वो भी बड़ी अच्छी थी। और लेकिन समाज है हमारा, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, सभी वर्गों का महत्व होता है। तो रंगीला जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो दर्शकों, ये थे आज के हमारे कलाकार कार्यक्रम में अजीत रंगीला जी। आपने इनसे रूबरू होने के बाद काफी कुछ चीजों को जाना होगा। तो अगले कार्यक्रम में मिलते हैं अगले कलाकार के साथ, तब तक सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, कोरोना से बचे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।